नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास टू यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी आपसे कन्या लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसे रहेगा। कन्या लग्न राशि वालों के लिए बात करूं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, उनका ट्रांजिट कैसा हो रहा है। साथ ही में जो आपके जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनका भी ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगस्त महीने में एक सबसे यूनिक चीज जो हो रही है वो ये है कि जो राहु देव हैं वो शनि देव के नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। राहु देव के जो डिस्पोजिटर हैं वो है बृहस्पति देव जो वृषभ राशि में रहेंगे। शनि देव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। साथ में शुक्र देव भी आ जाएंगे क्योंकि शुक्र देव की राशि में बृहस्पति देव है और उच्च राशि में राहु देव है। तो ये जो कनेक्शन बना है, तो जहां पे भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे कुंभ राशि में आपके शनि देव हैं, वक्री रहेंगे। राहु देव हैं आपके मीन राशि में, बृहस्पति देव हैं आपके वृषभ राशि में। तो उनसे जुड़ा हुआ कुछ कार्य जरूर होगा आपके जीवन में अगस्त महीने में। तो कुछ ना कुछ उससे जुड़ा। अब शुरू करते हैं आपके लग्न स्वामी से। लग्न स्वामी आपका बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे, फिर 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, फिर वो 22 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। अब बुध देव आपके दसम और पहले भाव के मालिक हैं, वो पहले 12वें भाव में रहेंगे। तो कुछ ना कुछ आपका ट्रैवल होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ ट्रैवल हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकते हैं। आपका माइंड भी कहीं न कहीं उस दिशा में रहेगा कि जहाँ पे आप थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएँगे लोगों से उस समय में। कुछ ना कुछ आपके कार्य को लेके थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र अगर स्पिरिचुअलिटी, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, बिज़नेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी हो सकता है इस समय में। कुछ ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो ये चीज़ें वहाँ पे सही रहेंगी। फिर 5 अगस्त को जब यहाँ पे वक्री हो जाएँगे तो चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब आपके खर्चे भी हो रहे हैं, ट्रैवल भी हो रहे हैं कार्य को लेके, लेकिन आपका माइंड, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब कर सकती है इस समय में, तो जिसकी वजह से आपके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो और ख़ासकर जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के कामों में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि करियर से जुड़ा हुआ और आपके माइंड से जुड़ा हुआ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुधदेव डिनोट कर रहे हैं। तो ये हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ख़ासकर आपके माइंड को। तो उससे जुड़े हुए आप देखिएगा कि आपका कहीं न कहीं अगर माइंड डिस्टर्ब करता है इस समय में, तो वहाँ पर आपको हॉस्पिटल या किसी और चीज़ पे खर्चे हो सकते हैं कि आप इस वक़्त आपकी फ़िज़ीक डिस्टर्ब कर गई, हेल्थ डिस्टर्ब कर गई। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यही बुधदेव जब कर्क राशि में 22 अगस्त को चले जाएँगे, तो ये कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाएँगे आपके कार्यक्षेत्र में, और आपको भी बहुत सारी और लाभ हो सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं अलग-अलग तरीके। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है अपने फ्रेंड सर्कल्स और बड़े सिबलिंग्स के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, आप एन्जॉय करेंगे उस समय को। इसी तरीके से अब सूर्य देव की बात कर लेते हैं। सूर्य देव आपके 12वें भाव के मालिक हैं। पहले ये कर्क राशि में रहेंगे आपके 11वें भाव में। तो कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन से लाभ होना, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले कभी किए हों उनसे लाभ होना, स्पिरिचुअलिटी से लाभ होना, धर्म कर्म के कार्यों से लाभ होना, अ, और ये भी कहीं न कहीं आपके जो कभी कोई डेड सोल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी हो सकता है इन्वेस्टमेंट रही हो, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, फ़ॉरेन से लाभ होना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनसे लाभ होना, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। तो ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। फिर यही जब सूर्यदेव 16 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएँगे आपके 12वें भाव में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं 12वें भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, ट्रैवल्स बढ़ जाएँगे अचानक से, खर्चे बढ़ जाएँगे, हॉस्पिटल के भी चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि सामने शनि देव वक्री रहेंगे छठे भाव में, तो एक आपका कनेक्शन बनता है 12वें और छठे घर का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो खर्चे बढ़ना हॉस्पिटल की वजह से, कोई जेल यात्रा या कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन होना, फाइट होना, लेकिन ये 1 महीने के लिए रहेगा सूर्य देव का ट्रांज़िट स्ट्रॉन्गली अपने 12वें भाव में। तो एक टग ऑफ वॉर जैसा रहेगा शनि देव के साथ आमने-सामने। तो ये चीज़ 1 महीने के लिए रहेगी, वो तभी फ्रूक्टिफ़ाई करेगी अगर आपकी भी महादशांतर प्रत्यंतर है। वरना ये जो मैं बोल रही हूँ, वो उन्हीं लोग के लिए सबसे ज़्यादा होगा, या तो सिंह लग्न राशि हो आपकी, या फिर आपकी सूर्य की महादशांतर प्रत्यंतर चल रहा हो। तो क्या होगा कि सूर्यदेव 12वें भाव में है, स्ट्रॉन्गली हैं, वहीं पे शनिदेव सामने हैं, वो भी स्ट्रॉन्गली हैं छठे भाव में। तो आपके डेली के खर्चे और ट्रैवल्स हो सकते हैं किसी की हेल्थ को लेके, या कोर्ट केस और लिटिगेशन को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वॉर होगी छठे भाव और 12वें भाव में, और कार्य क्षेत्र को भी लेके हो सकता है, तो वहाँ पे क्लैशेज़ हो सकते हैं। फिर अब शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वक्री रहेंगे 30 जून से आपके छठे भाव में। आपकी कुंडली में भी अगर वक्री हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, खासकर कार्य क्षेत्र को लेके अच्छा हो सकता है। अगर आपके डेली रूटीन से कोई जुड़े हुए कार्य हैं, उनको लेके बहुत अच्छा हो सकता है। आप कुछ लोन पे कुछ लेना चाह रहे थे,
कुछ एनिमीज़ के ऊपर कोई विक्ट्री चाह रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन विन करना चाहते थे, ये समय उसके लिए अच्छा हो सकता है। अब अच्छी बात ये है कि सप्तम भाव का जो अभी फ़िलहाल जो ग्रह हैं वो है राहु देव, उनका नक्षत्र शनिदेव का ही रहेगा, तो इसलिए उनके जितने भी रिज़ल्ट हैं वो शनिदेव ही देंगे। तो आपके पार्टनरशिप में जो भी आपके काम चल रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप में या स्पाउस के साथ, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। और राहु देव का जो डिस्पोज़िटर है वो है बृहस्पति देव, उनका ट्रांज़िट आपके 9वें भाव में चल रहा है। तो भाग्य से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, भाग्य से आपकी शादी भी हो सकती है, कोई बिज़नेस भी शुरू हो सकता है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें लड़ाई-झगड़े के भी बहुत सारे चांसेस दिखते हैं। पहले लड़ाई-झगड़ा भी होगा साथ में, उसके साथ-साथ डिस्टर्बेंस भी होंगे, हर्डल्स भी आएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक इंटर-कनेक्शन बन रहा है। जैसे मैंने बोला अगस्त में एक इंटर-कनेक्शन बन रहा है, राहु देव, बृहस्पति देव और शनि देव के बीच में। तो राहु देव सप्तम भाव में है, शनि देव आपके छठे भाव में है और बृहस्पति देव आपके 9 भाव में। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें, शादी, बिज़नेस सब कुछ हो सकता है, ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र से भी जुड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन होगा, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी तब वो कार्य पूरा होगा। अगर आप मैरिड हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, वहाँ पे डेफ़िनेटली चीज़ें थोड़ी-सी ट्रबलसम हो सकती है, लेकिन भाग्य से बहुत सारी चीज़ें अचानक से भी हो जाएँगी, क्योंकि आपका जो बृहस्पति देव है वो आपके ना सिर्फ आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, बल्कि आपके चौथे भाव के भी मालिक हैं। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, आपके लाभ आपके भाग्य के साथ आपके स्पाउस की लाइफ़ में भी, आपके घर परिवार की लाइफ़ में भी, घर में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। कोई जीव भी आ सकता है आपकी लाइफ़ में इस समय में। कोई कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कुछ आप नया शुरू कर सकते हैं। आपका भी विज़डम बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ से दृष्टि देंगे पहले भाव को भी। अब इसी तरीके से मंगल देव की भी बात करें तो मंगल देव का भी ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा हो रहा है। मंगल देव आपके पहले वृषभ राशि में रहेंगे और वो बृहस्पति देव के साथ उनकी युति भी रहेगी। फिर कहीं न कहीं वो 26 अगस्त को फिर मिथुन राशि में भी चले जाएँगे। तो यहाँ पे मंगल देव आपके अष्टम भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर जब इनकी युति 9वें भाव में होगी बृहस्पति देव के साथ, तो भाग्य से अचानक से आप हो सकता है कुछ नया शुरू करें। खासकर हायर एजुकेशन, टेक्निकल फ़ील्ड में या फिर पीएचडी डिग्री, इन सब चीज़ों में हो सकता है। आप ट्रैवल करके जा सकते हैं कहीं पे भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए पिलग्रिमेज जा सकते हैं, बहुत सारे नया कुछ शुरू कर सकते हैं इस समय में। तो ये समय आपका नया कुछ शुरुआत होना, ज्ञान बढ़ना, हायर एजुकेशन की तरफ जाना, फ़ॉरेन जाना, कहीं ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों के लिए अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनहेरिटेंस मिलना, अपने फ़ादर की इनहेरिटेंस मिलना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इस समय में। अब मंगल देव जब मिथुन राशि में जाएँगे 26 अगस्त को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव अचानक से होंगे आपके जीवन में। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी खुद की स्वयं कुंडली पे, लेकिन बदलाव ज़रूर होंगे इस समय में। और ये बदलाव आपको या तो कुछ लाभ दे के जाएँगे या फिर आपकी कुछ हानि करके जाएँगे। दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ होगा इस समय में। जब मैं यहाँ पर शनिदेव की मैंने बात कर ली, राहु केतु की बात की, क्योंकि केतु अभी आपके पहले भाव में, राहु सप्तम भाव में है, तो पूरा ध्यान आपका फ़िलहाल दूसरे लोगों पे ही था, अभी पूरी तरीके से। दूसरे आपके पार्टनर्स पे, बिज़नेस पार्टनर, स्पाउस पे, दूसरे लोगों पे, आपका खुद पे ध्यान नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये है कि बृहस्पति देव ने दृष्टि दी पहले मई से, तो आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, बहुत कुछ नया अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगहों पे, एरियाज़ में आप बहुत कुछ नया शुरू करेंगे। चाहे वो शादी से जुड़ा हो, हायर एजुकेशन से हो, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, बहुत कुछ अपने लाइफ़ में अपने बारे में सोच के कुछ करेंगे। इसी तरीके से मैंने सूर्य देव की बात कर ली, मैंने बुध देव की बात की, मैंने बृहस्पति देव की बात की, मैंने शुक्र देव की अब मैं बात कर लेती हूँ। शुक्र देव आपके एक आपके 9 भाव के मालिक हैं, दूसरा आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। अब शुक्र देव का ट्रांज़िट पहले सिंह राशि में होगा आपके 12वें भाव में, जो 31 जुलाई को होगा, फिर 25 अगस्त को वो आपकी कन्या राशि में चले जाएँगे। तो 9वें भाव का मालिक और दूसरे भाव का मालिक जब आपके 12वें भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं व्यय होंगे, ट्रैवल्स होंगे, खर्चे होंगे। आप चैरिटी भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, फैमिली से दूर भी जा सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे कार्यों में खर्च कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं और चैरिटी भी कर सकते हैं। और आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं आगे, फ़ॉरेन या कहीं दूर। तो ये सब चीज़ें इस समय में दिखती हैं और जो होंगे वो भी अच्छे, पिलग्रिमेज पे भी लोग जा सकते हैं इस समय में। तो अच्छी चीज़ों के लिए ही होंगे ये शुक्रदेव का ट्रांज़िट जो बताता है। फिर जब शुक्रदेव जब कन्या राशि में चले जाएँगे 25 अगस्त को, तो वहाँ पर ये नीच के हो जाएँगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि शुक्रदेव पहले घर में जाएँगे, नीच के होंगे, लेकिन फिर भी एक योग बनता है जिसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाएगा।
तो इसलिए ये समय आपके लिए फिर भी बेहतर ही होगा। भाग्य से बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में इस समय में हो सकता है और परिवार से और फैमिली बिज़नेस से हट के भी कुछ आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए ना भी दिखे, लेकिन आप कुछ अपने दम पे, अपने भाग्य से कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे अपने धन को बढ़ाने के लिए। तो ये समय इस सब चीज़ों के लिए दिखता है। फिर सूर्य देव, बृहस्पति देव, राहु केतु, बुध देव, सबकी ही मैंने जब बात कर ली है, तो अब इसको संक्षेप में बताते हैं, ब्रीफ में बताते हैं एग्ज़ैक्टली क्या होगा। पहले तो हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ की। हेल्थ को लेके मैंने पहले भी बोला है, केतु देव जब पहले भाव में होते हैं तो आपका ध्यान अपने ऊपर थोड़ा कम होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव का ट्रांजिट जब से वृषभ राशि में हुआ है 1 मई से, तो कहीं न कहीं वो आपकी जो दृष्टि गई है केतु देव पे, वो अभी आपके हेल्थ को लेकर और आपकी खुद की माइंड और फिज़िकल हेल्थ को लेके बहुत कुछ करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। और शनिदेव क्योंकि वक्री भी हैं, तो इस समय में आप और ज़्यादा अपने डेली रूटीन के साथ-साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले हो। थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है, वो तब होगा जब सूर्य देव सामने जाएँगे आपके 16 अगस्त को 1 महीने के लिए, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। तो वेल्थ को लेके इस समय में आपका दूसरा भाव भी एक्टिव है, दूसरे भाव का मालिक शुक्रदेव हैं, उनका ट्रांजिट भी एक्टिव है, काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंडिचर के साथ-साथ लेकिन वो कहीं न कहीं जो प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ पर आगे जाके आपको धन बहुत मिल सकता है, धन के रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए। दसम भाव भी एक्टिव है, दसम भाव के जो मालिक हैं, वो आपके बुध देव हैं, बुध देव का भी ट्रांजिट काफ़ी अच्छा हो रहा है सिंह राशि में, फिर कर्क राशि में, तो कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर होगा आगे जाके, खासकर 22 अगस्त से आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। छठा भाव भी एक्टिव है, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है और वक्री भी हो जाएँगे, तो वक्री आपकी कुंडली में है, तो ये अच्छा समय रहेगा आपके लिए। वक्री नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी डिले कर सकती हैं, लेकिन डिनाय नहीं होगी। फिर उसके बाद मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज रिलेशनशिप में बात करें, तो ये समय आपके मैरिज का भी है लेकिन मैरिज अगर अगर आपकी मैरिज हो रखी है, आप मैरिड हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, फाइट्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ किसी को हो सकता है आपके स्पाउस को। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो, तो वहाँ पे कुछ फाइट के बाद, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ उसके बाद या फिर आपके भाग्य से पिता की हेल्प से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन उसके पहले कुछ ना कुछ एक फाइट ज़रूर होगी, एक एक डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, लेकिन विथ सपोर्ट ऑफ मतलब आपके पिता की सपोर्ट से या आपके भाग्य के सपोर्ट से आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ। प्रॉब्लम्स के बाद आपके चाइल्ड बर्थ की चांसेस दिखते हैं। मतलब क्योंकि पंचम भाव का मालिक छठे भाव में है, तो अपने से दूसरे में है, तो दिखता है कि सस्टेनेंस सही है, मतलब होगा, लेकिन प्रॉब्लम के बाद वहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, तब चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है? तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में भी यही केस है जो चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने बोला कि रिलेशनशिप में भी आपके प्रॉब्लम्स, फाइट्स और ये सब चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि पंचम भाव का मालिक छठे भाव में है। कॉम्पिटिशन रहेगा, फाइट रहेगी, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, थोड़ा टग ऑफ वॉर जैसा रहेगा सिचुएशन। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर को लेके ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है, खासकर क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट हो रहा है दसम भाव के मालिक का, वो 12वें भाव में भी है, तो फॉरेन से चांसेस मिला, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ करना, ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट वाले काम करना, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है। हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर बिज़नेस ऐसा करते हैं जिसमें ट्रेडिंग करनी हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ट्रैवल करना हो, इस तरह की चीज़ें। माइंड का यूज़ करके भी, अगर आप इंटेलेक्ट का यूज़ करके भी कोई काम करते हैं, टीचिंग का या किसी और चीज़ का, तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यही ट्रांजिट जब बुधदेव का कर्क राशि में होगा, तो अगेन आपको लाभ अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगे, डिज़ायर फुलफिल हो सकते हैं। छठे भाव की बात करें, वहाँ वो बहुत ही एक्टिव है आपका करियर को लेके, डेली रूटीन लाइफ को लेके। वहाँ पे शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा कार्य दे रहे होंगे इस समय में, क्योंकि वक्री भी हैं, तो और भी कार्य मिलेगा आपको करने के लिए। तो चाहे आप कार्य क्षेत्र में कार्य करते हो या ना करते हो, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, घर पे भी रहते हैं, तो भी आपको कार्य इस समय में अलग-अलग तरीके से अपने जीवन में मिल सकता है, तो आप व्यस्त रहोगे अपने कार्यों में। सप्तम भाव भी जो बिज़नेस का होता है, वो भी बृहस्पति देव का ट्रांजिट, पार्टनरशिप का हो चाहे बिज़नेस का हो, वो भी ट्रांजिट आपका नवम भाव में चल रहा है, तो भाग्य के साथ आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही दिखती हैं इस समय में। तो अगर आपको रेमेडी करनी है, तो मैं बोलूँगी इस समय में प्लीज़ आप कोई पिलग्रिमेज ज़रूर ट्रैवल करें। ट्रैवल की बात ज़रूर करता है यहाँ पे, पिलग्रिमेज का ट्रैवल करेंगे अपने लिए, तो आपका भाग्योदय होगा इस समय में। बृहस्पति देव नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, आप जितना पिलग्रिमेज ट्रैवल करेंगे, जितना ज़्यादा दर्शन करने जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य इस समय में फ़ेवर करेगा, आपका कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, ठीक है? तो ये रेमेडी फ़ॉलो करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।